यशोदा का प्यारा, नंद का दुलारा, गोकुल की गलियों में गोपियों संग रास रचाता, गैया चराता, मधुर बंसी बजाता, जिसका बाल रूप सबको भाता, जो माखन चोर भी कहलाता, जो ग्वालों के साथ मटकी तोड़ धूम मचाता, यमुना तट पर होली खेलता, गोपियों संग ठिठोली करता, जो राधा का मनमोहन है, जिसने अर्जुन का सारथी बन गीता का उपदेश सुनाया। जी हाँ, उसी मुरली मनोहर के जन्म दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर मैं सोनल दहिया लेकर आई हूँ हमारा खास कार्यक्रम जन्माष्टमी के रंग हमारे लोकगीतों के संग। हरियाणा में भादों के महीने में सबसे पहले जन्माष्टमी का त्योहार श्रद्धा के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस अष्टमी के दिन कृष्ण भक्त सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। ये व्रत कृष्ण जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत की खास बात यह है कि इसका उद्यापन रात के 12 बजे होता है, इसीलिए इस व्रत को आधी रात का व्रत भी कहा जाता है। रात के ठीक 12 बजे कृष्ण जन्म का समय होते ही मंदिरों में शुभ संकेत के रूप में जोर जोर से घंटे घंटाल बजने शुरू हो जाते हैं। घंटों और शंखों की मंगल ध्वनि सुनकर भक्तजन अपने घरों और मंदिरों में भगवान का चरणामृत और प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत खोलते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप को दिखाने के लिए झूले डाले जाते हैं, जिसमें लड्डू गोपाल के रूप में कृष्ण जी को पालना झुलाया जाता है। इस अवसर पर कृष्ण, यशोदा, देवकी, वासुदेव और कंस से संबंधित झांकियां निकाली जाती हैं और इन्हीं से संबंधित लोकगीत और भजन गाए जाते हैं। पूरा वातावरण कृष्णमय हो जाता है। जन्माष्टमी को धर्म की अधर्म पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे, जिनका जन्म कंस रूपी राक्षस और अधर्मी का वध करने के लिए हुआ था। जब जब पृथ्वी पर घोर पाप और अत्याचार बढ़ जाता है, तब तब पृथ्वी को अधर्मी और पापियों से मुक्त करवाने के लिए भगवान का कोई न कोई रूप अवतार लेता है। समाज में बढ़ते अत्याचार से त्रस्त भावना लोकगीत के माध्यम से कुछ इस प्रकार गाई गई। किशन जी वादा करगे भारत में आने का, किशन जी वादा करगे भारत में आने का। भारत की गऊ बेचारी वे आशा करे तुम्हारी, भारत की गऊ बेचारी वे आशा करे तुम्हारी। किशन जी काम तुम्हारा जान बचाने का, किशन जी वादा करगे भारत में आने का, किशन जी वादा करगे भारत में आने का।
बालपन तो होता ही बहुत प्यारा है और अगर बालक नटखट हो तो समझो सोने पे सुहागा। इसीलिए ब्रिज की गोपियां और ग्वालिनें नटखट कृष्ण के बाल रूप पर मुग्ध थी। छोटी बड़ी सभी हर समय कृष्ण के साथ रहना चाहती थी। उनकी बांसुरी की मीठी धुन में ऐसा आकर्षण था कि सभी अपनी सुध बुध भुलाकर घर का कामकाज छोड़कर मुरली की धुन का पीछा करती हुई कृष्ण के पास पहुंच जाती थी। एक लोकगीत के माध्यम से उनकी मनोदशा का भाव बहुत सुंदर ढंग से कहा गया है। बंसी जोर की बजाई हो नंद जी के लाला, बंसी जोर की बजाई हो नंद जी के लाला, हो मुरली जोर की बजाई हो नंद जी के लाला, मुरली जोर की बजाई हो नंद जी के लाला। मुरली की आवाज मैंने घर में सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने घर में सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने घर में सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने घर में सुनी थी। हो दूध बिलोबती छोड़ाई हो नंद जी के लाला, दूध बिलोबती छोड़ाई हो नंद जी के लाला, बंसी जोर की बजाई हो नंद जी के लाला, बंसी जोर की बजाई हो नंद जी के लाला। मुरली की आवाज मैंने बागा में सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने बागा में सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने बागा में सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने बागा में सुनी थी। हो निबुए तोड़ती भाजी आई हो नंद जी के लाला, निबुए तोड़ती भाजी आई हो नंद जी के लाला, बंसी जोर की बजाई हो नंद जी के लाला, बंसी जोर की बजाई हो नंद जी के लाला। मुरली की आवाज मैंने पड़घट पे सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने पड़घट पे सुनी थी, हाँ मुरली की आवाज मैंने पड़घट पे सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने पड़घट पे सुनी थी। हो मटका घाट पे छोड़ाई हो नंद जी के लाला, मटका घाट पे छोड़ाई हो नंद जी के लाला, बंसी जोर की बजाई हो नंद जी के लाला, बंसी जोर की बजाई हो नंद जी के लाला। मुरली की आवाज मैंने महला में सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने महला में सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने महला में सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने महला में सुनी थी। हो चौपड़ खेलती छोड़ाई हो नंद जी के लाला, चौपड़ खेलती छोड़ाई हो नंद जी के लाला। बाल कृष्ण के व्यक्तित्व में वो आकर्षण था, वो खिंचाव था जो उनको द्वापर युग में बहुत खास बनाए हुए था। सब लोग कृष्ण की चमत्कारिक बाल लीलाओं पर मुग्ध थे। मध्यकाल में कृष्ण की दीवानी मीरा थी, जिसने कृष्ण से अलौकिक प्रेम किया। उसने कुल की लाज, सामाजिक मर्यादा को भी तिलांजलि दे दी थी। उसे प्रेम दीवानी मीरा कहा जाता है। वो कृष्ण प्रेम भक्ति में इतनी लीन थी कि सबको ये कहती थी कि उसने कृष्ण को बिना मोल के खरीद लिया है। यही समर्पण भाव उसे अन्य कृष्ण भक्तों से अलग बनाता है। पहाड़ मने किरसन ले लिए बोल, सखी है मने किरसन ले लिए बोल, अन तैलिए ना धन तैलिए ना, अन तैलिए ना धन तैलिए ना, हृदय में बस गया बोल। पहाड़ मने किरसन ले लिए बोल,
अभी बाकी है और बहुत से रंग दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।